अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 11 किस्म के जो लोग हैं उनसे उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इसमें लोग जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम 11 किस्म के गलत लोगों की पहचान थोड़ी सी आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे बुलेट्स में, ताकि जो है आप मुस्तकबिल में उनसे मोहतात रह सकें। अब इसमें जो सबसे पहले हैं बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाले लोग, इनसे बचना चाहिए। और यूजुअली हमें नहीं पता चलता कि जो बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाले लोग हैं वो किस तरह के हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हैं। तो ये अक्सर दोस्तों के रूप में होते हैं और आपके बहुत करीबी जो अफराद होते हैं, और जब वो आपसे आपकी खुशामद करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन लोगों से हमें मोहतात रहना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो ऐसे लोग अफराद आपको ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है जो दूसरों की खुशी और कामयाबी को अपनी नाकामी समझते हैं। तो जो ऐसे अफराद हैं जो आपकी कामयाबी पे या आपकी खुशी पे वो खुश नहीं होते और बल्कि एक ब्लैंक सा एक्सप्रेशन देते हैं, और आपको समझ आ जाती है देखते ही कि ये तो इतना खुश नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों से भी आपको मोहतात रहना चाहिए। इसके बाद जो है वो लालची और मफाद परस्त लोगों से हमेशा बच के रहें, क्योंकि जो लालची और मफाद परस्त लोग होते हैं ये ज़िंदगी में कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते, और आमतौर पे इनको सिर्फ अपनी ज़ात से जो है वो ताल्लुक़ होता है। इनको क्या चाहिए, कब चाहिए, बस इनको इससे अलावा और आपसे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए जो कि लालची और जो है वो खुशामदी और लालची और मफाद परस्त लोग हों। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाते हैं ऐसे लोग जो बेखौफ हों, जिनको कोई भी काम करते हुए, कोई भी गलत काम करते हुए उनको बिल्कुल खौफ खुदा ना हो, और जो भी गलत काम है वो उसको सरेआम करें, डंके की चोट पे करें, और अपनी जो उस बुराई है उसको बुराई ना समझें बल्कि उसको हमेशा अच्छाई समझें। और इस तरह के लोगों से हमेशा मोहतात रहना चाहिए और बचना चाहिए। फिर इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं हसद करने वाले लोग, जो आपको पता है कि जो आजकल की जो आपकी हमारी लाइफ है इसमें हसद करने वाले लोग जो हैं उनसे बिल्कुल बचना चाहिए, उनसे मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मायूसी फैलाने वाले लोग, और ये कौन से लोग होते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आप कोई भी अपने प्लान करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो वो आपको फ़ौरन से जो है वो मायूस कुन बात कहते हैं, जैसे कि ये तो काम हो ही नहीं सकता, और ये आप जो है गलत कर रहे हो, और अगर आपने किया तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो इस तरह के जो अल्फाज आपसे अदा करें, इन लोगों से आप मोहतात रहें। इसके बाद जो हमारे पास लोग आ जाते हैं वो दूसरों को गलत मशवरा देने वाले लोग हैं। यानी हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मशवरे की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी से मशवरा तलब करें और वो हमें गलत मशवरा दें जो कि हमें बाज़ दफ़ा समझ आ जाती है और बाज़ दफ़ा हमें समझ नहीं आती, तो ऐसे अफराद से बचना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद कई ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर झूठी कस्में खाते हैं कि अल्लाह की कसम या फिर बच्चों की कसम या सर की कसम। तो इस तरह की जो कस्में खाने वाले अफराद हैं इनकी बात पे भी कभी भरोसा ना करें, और इनसे भी आप मुहतात रहें और इनसे भी बच के रहें। फिर हमारे पास लोग आ जाते हैं मुनाफिकत के आदी। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके मुंह पर कुछ होते हैं और दूसरों के मुंह पर कुछ होते हैं, तो ये ऐसी बातें करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा तासुब करने वाले लोग जो जैसे कि इसमें मुख्तलिफ़ फ़िरके और या मुख्तलिफ़ ज़ात पात की बुनियाद पर या फिर अमीरी गरीबी की बुनियाद पर तासुब जो है, या ख़ूबसूरती और बदसूरती की बुनियाद पर तासुब। तो इस तरह के बहुत से अफराद आपको माशरे में हर वक्त इर्द गिर्द फैले हुए मिलेंगे जो कि इस किस्म के तासुब वाला किरदार अदा भी करते हैं, और लोगों को जो है वो हर वक्त अपनी बातों से, अपनी बातों से, तंज से वो परेशान रखते हैं। तो ये हमने मुख्तसर जो है आपको ये अफराद बता दिए जो कि
زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے افراد سے بچا جائے اور ان سے آپ محفوظ رہنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ مثبت سوچیں اور مثبت افراد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی جو مثبت انرجی ہے وہ پاورفل ہو اور آپ خوش باش اچھی زندگی گزار سکیں، کیونکہ زندگی تو اللہ نے سب کو ایک ہی مرتبہ دی ہے اور اس زندگی کا پورا حق ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔